लोग कहते हैं कि डिप्रेशन में ज़्यादातर वो लोग रहते हैं जो इस्लाम से दूर होते हैं या जिनका ईमान पक्का नहीं होता। तो उसने कहा कि मैं डॉक्टर के पास गई एक दिन बहुत तंग आकर कि अब बस बहुत हो गया। 6 में से 1 औरत डिप्रेशन से गुजरती है। वो इतना बंद कर देते हैं काम करना कि इंसान का एनर्जी लेवल इतना ड्रॉप हो जाता है कि उस वक्त जो एक होप की किरण होती है या पॉजिटिव चीज़ों की कि मेरे साथ अच्छा होगा या ये वो सब कुछ जो है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है ख़ासतौर पे मौलाना तारिक जमील के हवाले से है, जो उनके बेटे की न्यूज़ आई है कि उन्होंने जो अब तक न्यूज़ आ रही है कि उन्होंने डिप्रेशन की वजह से जो है लिया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस वक्त मतलब रात के 3:30 हो रहे हैं और मुझे नींद नहीं आ रही थी जब मैंने ये खबर सुनी। और मुझे कल रात से ही वैसे मुझे इस खबर का पता चल गया था, लेकिन मैं काफ़ी डिस्टर्ब थी इस न्यूज़ के हवाले से। और उसकी सिर्फ ये वजह है कि हम लोग बहुत नॉर्मल रूटीन में बोल देते हैं कि आज उसने मेरे साथ ऐसे किया या मुझे ऐसे कपड़े नहीं मिले, मैं बाज़ार गई मुझे वैसे मैचिंग नहीं मिली, मुझे तो डिप्रेशन हो रहा है। मतलब बहुत कॉमनली ये वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, जबकि अगर आपको ये पता चल जाए कि डिप्रेशन का मतलब क्या है और उसमें एक इंसान किस फेज़ से गुजरता है, तो ये वर्ड का इस्तेमाल आप लोग कभी भी नहीं करेंगे। मैं हमेशा से सोचती थी कि मैं डिप्रेशन को लेकर और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को लेकर एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं एक मैसेज दूंगी कि जब भी किसी इंसान को ऐसा कुछ होगा तो वो उसका ट्रीटमेंट किस तरह कर सकता है या वो ख़ुद को सही कैसे कर सकता है। अगर जितनी मैक्सिमम हो सकेंगी मैं उसको स्ट्रैटेजीज़ बताऊँगी और ये चीज़ें करूँगी। और इसी वजह से मेरी ये वीडियो डिले भी होती रहती थी क्योंकि मुझे होता था कि मैं फुल तैयारी के साथ आऊँ। लेकिन जब तक मैं ये चीज़ सोच ही रही होती थी ना, उतने में मुझे एक नई खबर आ जाती थी कि अब इसने डिप्रेशन की वजह से कर लिया, अब उसने डिप्रेशन की वजह से कर लिया। तो ये भी कुछ ऐसी ही बीमारी है जिसके जो माइल्ड भी होती है, जिसके बड़े स्वेयर जाके भी साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो आपको नहीं पता होता कि एक इंसान डिप्रेशन के किस फेज़ में है। और अनफॉर्चुनेटली इसके ट्रीटमेंट पाकिस्तान में बहुत अच्छे अवेलेबल नहीं है। और वो क्यों नहीं है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि किस वजह से मैं इतनी बड़ी बात कह रही हूँ। पहली तो बात ये है कि लोग कहते हैं कि डिप्रेशन में ज़्यादातर वो लोग रहते हैं जो इस्लाम से दूर होते हैं या जिनका ईमान पक्का नहीं होता, जिनका यकीन पक्का नहीं होता। जब कोई डिप्रेशन का शिकार नहीं होता ना, वो बहुत आसानी से कुछ भी कह सकता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब खुदा न खास्ता कोई इंसान डिप्रेशन का शिकार होता है तो याद रखिएगा कि उसके एनर्जी लेवल इतने बुरे तरीके से, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता रही हूँ, इतने बुरे तरीके से गिरते हैं कि जो उनके सोचने की सकत होती है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो उस वक्त ना ईमान मैटर करता है, मतलब उस वक्त जब एक इंसान को सही गलत इन चीज़ों की वो जब उस स्टेज से निकल जाता है ना, सम टाइम वही वो डिप्रेशन की स्टेज पे होता है। मतलब जैसा मैंने पहले कहा कि आपको नहीं पता कि एक इंसान डिप्रेशन के किस लेवल पर है। मुझे ना एक कहावत बहुत अच्छी लगती है, अगर तो मुझे नहीं पता मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं, क्योंकि इस वक्त मेरे जो जहन में आ रहा है मैं बोल रही हूँ कि कभी कभार आपकी ज़िंदगी की जो एक शिकस्त होती है ना, वो आपकी ज़िंदगी की सारी फतूहात को मांद कर देती है। और ये मुझे इतना अच्छा, ये एक सेइंग लगती है, ये कोट इतना अच्छा लगता है इस सेंस में, कभी कभार आप बहुत मजबूत होते हो, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हो, कई मामला में आप बहुत मतलब ठीक आप कर रहे होते हो, आपकी जहानत बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जब आपके साथ आपकी कोई चीज़ वीकनेस होती है और अगर आपकी ज़िंदगी में वो ट्रेजेडी हो जाए एक बार, तो आप खड़े हो जाते हो कि नहीं मैं अब बर्दाश्त करूँगी या करूँगा और अब मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, इंशाल्लाह वो ट्रेजेडी दोबारा हो जाए या दोबारा हो जाए। और जिसने वो ट्रेजेडी दी हो, सम टाइम अगर आपका डिप्रेशन किसी इंसान की वजह से है और वो अगर रिपीटेडली आपको मिला हो, तो सम टाइम आपके जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं ना, जो हमारे ब्रेन सेल्स के अंदर मैसेज कन्वे करते हैं पॉजिटिव, उनका काम वो इतना बंद कर देते हैं काम करना कि इंसान का एनर्जी लेवल इतना ड्रॉप हो जाता है कि उस वक्त जो एक होप की किरण होती है या पॉजिटिव चीज़ों की कि मेरे साथ अच्छा होगा या ये वो सब कुछ जो है वो ख़त्म हो जाता है।
ठीक है। इसलिए ये चीज़ कहना तो बिल्कुल बेकार है कि उसका ईमान कमज़ोर है इस वजह से वो डिप्रेशन में गया, या उसकी ये चीज़, किसी का कुछ कमज़ोर नहीं होता। ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, और इसमें कोई बुराई नहीं है। ये इंसान की अपनी मर्ज़ी से नहीं आता। लेकिन हाँ, एक चीज़ है जो मैं हमेशा से बोलती हूँ कि हम लोग हमेशा कहते हैं कि ये पढ़े लिखों वाला कंटेंट नहीं चलेगा, मतलब डिप्रेशन पे बात हो गई, मोटिवेशन पे बात हो गई, या किसी ख़ास चीज़ पे बात नहीं होगी, मतलब ये चीज़ कंटेंट नहीं चलता। क्योंकि आजकल हम सिर्फ नाच गाना और इन्हीं चीज़ों को देखते हैं, अपनी नस्ल बर्बाद करते हैं, खुद को तबाह करते हैं। तो मैं बार बार जो रिपीट करती हूँ वो इसीलिए करती हूँ कि जब तक आपके अंदर एक लर्निंग की पावर रहेगी, कुछ सीखने का आपके अंदर एक जज्बा रहेगा ना कि मैंने कुछ सीखना है, और आप अपनी काउंसलिंग करते रहेंगे, ठीक है, तो उससे थोड़ा सा हो सकता है कि इंसान उस कंडीशन में जाने से पहले अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल कर ले, या फिर उस कंडीशन में जब वो चला जाए और थोड़ा बहुत भी वो जब एक्टिव हो, मतलब उसको होश आए कि नहीं मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, मुझे सबसे निकलना है, तो इतनी सी अपनी एफर्ट जो है वो उस पर पुट कर सके। तो मुझे कासिम अली शाह की एक बहुत अच्छी बात लगी, जो कि हमारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं यहाँ के, उन्होंने कहा था कि नफ्सियाती अज़ा का जो ताल्लुक है ना, वो आपके ना तो ओहदे के साथ होता है, ना मुकाम के साथ होता है, ना किसी तरह की कोई नस्ल, कास्ट, कोई मजहब, कल्चर के साथ नहीं होता। ये एक ऐसी बीमारी है जो खुदा ना खास्ता किसी के साथ भी हो सकती है, और उसमें बहुत आप लोगों ने सुना होगा, कभी आप डिप्रेशन का शिकार हो, लोगों के अंदर बैठें, लोगों से बातें करें, हंस मिलकर रहें, और कुछ भी नहीं होता इन चीज़ों से। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि कभी आप लोगों ने देखा है कि आप क्राउड में खड़े हैं, इवन के कोई सिंगिंग शो है, आपका फेवरेट शो है, और आप वहाँ पे भी खड़े हैं और आपके मुसलसल आंसू निकल रहे हैं, ठीक है, आप हालांकि क्राउड में हैं क्योंकि आप फिजिकली वहाँ पे मौजूद हैं, आप वहाँ पे खड़े हैं, लेकिन आपका माइंड वहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो वो कंडीशन ऐसी होती है कि हम जितना मर्जी सोच लें कि आप क्राउड में खड़े हो जाओ, आप लोगों के अंदर खड़े हो जाओ, क्योंकि जब आप डिप्रेशन की फेज़ में जाते हो, आपका सोशल इंटरेक्शन करने का दिल नहीं करता, आपको एक फोबिया हो जाता है, आपको फियर हो जाता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ भी जो है वो अच्छा नहीं हो रहा, आप डिसीजंस नहीं ले पाते हो। सबसे बड़ी बात, जब आप डिसीजन नहीं ले पाओगे तो इसका ये मतलब है कि आप कुछ भी करने के काबिल नहीं हो, आप अपना आप छोड़ दोगे, अपनी बॉडी को छोड़ दोगे, आप इतना वीक फील करना शुरू कर देते हो, आपका जो माइंड है वो वर्क करना बंद कर देता है। और मेरी एक फ्रेंड थी, मुझे बहुत लेट पता चला कि वो डिप्रेशन के बहुत एक फेज़ से गुजर रही थी, और बहुत ज़्यादा मतलब कुछ अपने हालातों की वजह से एंड ऑल दैट। तो उसने कहा कि 3 साल तक उसने कहा कि मैं ऑफिस भी जाती हूँ, मैं कहीं भी जाती हूँ, मैं बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन ना मैं किसी से नॉर्मल भी बात करती हूँ तो मेरी आंख में ना आंसू बह रहे होते हैं। तो उसने कहा कि मैं डॉक्टर के पास गई एक दिन बहुत तंग आकर कि अब बस बहुत हो गया, मतलब कितना मैं अपने माइंड के साथ खेलूँ। तो मुझे कहने लगी कि मैं एक चीज़ को देखती हूँ ना, मतलब दीवार पे, तो कहती है कि मैं 4 घंटे गुजर जाते हैं, मतलब जब मैं टाइम देखती हूँ तो 4 घंटे गुजर चुके होते हैं। जब मैं बैठी हूँ मिसाल के तौर पे 1 बजे, तो कभी 4 बज रहे होते हैं, कभी 5 बज रहे होते हैं, और मैं देखती हूँ, मैं कहती हूँ इतना टाइम हो गया, मतलब मैं यहाँ पर 4-5 घंटों से बैठी हुई हूँ। तो कहती है उस वक्त मुझे नहीं पता चल रहा, मतलब आप देखिए कि इंसान की क्या कंडीशन होगी। और उसने मुझे कहा कि जब मैंने ये बात जाके डॉक्टर से डिस्कस की, कहती है एक दिन मुझे बहुत गुस्सा आया कि मैंने खुद को ठीक करना है, मेरे रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं, मेरी ये सब, मैंने खुद को ठीक करना है। तो कहती है कि मैं जब डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने ना मेरी जो पेपर पर लिखा, जब मैंने उनको ये बात बताई कि मैं 3 साल से इस टाइम से गुजर रही हूँ, मेरे आंखों से मुसलसल आंसू निकलते हैं। उसने कहा डॉक्टर को कि देखिए अभी मैंने आपसे कोई बात नहीं की, मैं आपसे नॉर्मल बात कर रही हूँ, और आप देखिए मेरे आंसू बह रहे हैं, ठीक है, मुसलसल, मैं नॉर्मल हूँ, मुझे रोना नहीं आ रहा। तो कह रही है डॉक्टर ने सारी मेरी स्टोरी सुन के ना, तो मेरे पेपर के ऊपर लिखा कि माइल्ड डिप्रेशन, कि माइल्ड होता है बहुत कम स्टेज डिप्रेशन की। तो कहती है कि जब उन्होंने मुझे ये लिखा ना कि माइल्ड डिप्रेशन, और उन्होंने मुझे एक सादी सी मेडिसिन दे दी जो है, जिनको मैं रिपीटेडली पहले भी खा चुकी थी, लेकिन उनसे कोई असर नहीं हो रहा था। इस वक्त ऑब्वियसली
मैं होश में आई थी तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई ना कि नहीं बस अब बहुत हो गया, मैं उठूँ, पैकअप करूँ, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, खुद को चेक करवाना है। कह रही है मुझे महसूस हुआ कि इस वक्त मैं होश में हूँ, तभी मैं अपने बारे में सोच रही हूँ। तो कह रही है मैंने अपने आप को समझाया कि देखो यहाँ पर इस चीज़ के डॉक्टर्स नहीं हैं। जिस डॉक्टर ने ये सुनकर भी कि मैं 3 साल से इस चीज़ में हूँ, और हाँ उसने एक चीज़ ये भी बताई कि मैं कर चुकी थी 3 से 4 बार, बहुत सीरियस नोट पर मैंने उसको ये तक बताया। तो कह रही है जब उसने पेपर पे लिखा ना कि माइल्ड डिप्रेशन, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ किसी को नहीं पता कि मेरे माइंड के अंदर क्या चल रहा है, उसकी शिद्दत क्या है। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इसके डॉक्टर्स, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स बहुत कम हैं। क्योंकि बाहर के मुल्कों में मैं आपको बताऊं 6 में से 1 औरत, मोस्टली औरतों को डिप्रेशन होता है और 6 में से 1 औरत डिप्रेशन से गुजरती है। आप रेंज देख लें कितनी ज़्यादा है। और बाहर के मुल्कों में आपकी कॉग्निटिव थेरेपी की जाती है, बिहेवियरल थेरेपी होती है, और पता नहीं कौन कौन सी थेरेपीज होती हैं। फिर वो देखते हैं कि थेरेपी से काम नहीं कर रहा, मेडिकेशंस पर चले जाते हैं। उन दोनों को मिलाकर एक ट्रीटमेंट होता है, मेडिकेशन को और थेरेपी को मिलाकर सेशंस होते हैं। साइकेट्रिस्ट आप बाकायदगी से मिलते हो, वो आपसे मैसेजेस पे बात करते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है। या फिर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन दे देंगे जिससे आप सोते ही रहेंगे, या फिर आपको बहुत कुछ सीरियस आपको लेंगे ही नहीं, बल्कि शायद हंसेंगे कि आप डिप्रेशन का, मतलब हर कोई कहता है मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ, आपको नॉर्मल लेंगे। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जब आपको इतनी सी भी होश आए, जब आप बिल्कुल थोड़ा सा भी फील करें कि आपके जो नर्वस सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग हुआ है, ट्राई टू रीड पॉजिटिव थिंग्स, ट्राई टू रीच दोज पीपल हु केयर अबाउट यू। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मोस्टली जब आपको अगर किसी इंसान की वजह से डिप्रेशन होता है, देखा जाए वही इंसान आपका डिप्रेशन दूर कर सकता है, लेकिन 95% चांसेस होते हैं कि वो इंसान आपका डिप्रेशन दूर नहीं करेगा। क्योंकि अगर तो वो आपका अपना है और उसको पता है कि इस बात की वजह से आपको डिप्रेशन हो सकता है, तो पहली बात यह है कि वो आपको डिप्रेशन कभी भी नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा। मिसाल के तौर पे अगर मेरा कोई अपना है, मेरी औलाद है, और मुझे पता है कि उसको इस बात से तकलीफ़ होती है और बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, और उसने खुल के बताया है कि मुझे इस चीज़ की तकलीफ़ है, और मैं अगर फिर भी इसको तकलीफ़ दूंगी तो वो डिप्रेशन का शिकार होगी या होगा। मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगी अगर तो मैं उससे प्यार करती हूँ, और अगर खुदा न खास्ता मैंने ऐसा कुछ कर भी दिया है तो मैं अपनी पूरी एफर्ट लगा दूँगी उसको बाहर निकालने के लिए, मगर ऐसा लोग नहीं करते। एट द एंड अगेन, जैसा कि मैं अपनी पहली वीडियोज़ में बोलती हूँ, ये लाइफ आपकी है, आपने खुद को संभालना है, आपने अपने लिए जीना है। ये जो आप लोग कहते हैं कि हमें लर्निंग पसंद नहीं है, हमें इस तरह का कंटेंट नहीं पसंद, ये कि कौन देखता है, ये कैसे चलेगा, नहीं, प्लीज़ इस तरह का कंटेंट देखना शुरू करें, लर्निंग शुरू करें, चीज़ों को देखें कि कैसे बेहतर किया जा सकता है, कैसे लाइफ को बेहतर किया जा सकता है, कैसे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को ठीक किया जा सकता है। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा मेरी रैंडम थी, बगैर किसी तैयारी के थी। नहीं पता, मैंने वीडियो में ये भी नहीं पता कि मैंने क्या बोला है क्या नहीं। और सब उनके बेटे के लिए दुआ करें, सब उनके लिए दुआ करें। आपकी वजह से एक इंसान भी अगर मुसलमान होता है ना, तो उसका भी मैं कहती हूँ बहुत सवाब है। और ये वाले जो स्कॉलर्स हैं, इनकी वजह से कई लोगों के रास्ते चेंज होते हैं, कई लोग मुसलमान होते हैं, और मुझे दिल से अफसोस है, मुझे दिल से मेरी उनके बेटे के लिए दुआ है। अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे, हौसला दे, ये तकलीफ़ सहने की, मतलब एक सब्र उनके अंदर पैदा करे, और अल्लाह ताला उनके लिए आसानी पैदा करे, और आगे जो है वो इस तरह की कभी कोई मुश्किल अपनी ज़िंदगी में ना देखे, और उनके बेटे को अल्लाह ताला जो है जज़ाए खैर दे, जन्नत में जगह दे। और चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।